नमस्कार साथियों। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और ये आपके लक्ष्मी नारायण रंगा की एक एकांकी है जो जैसलमेर राज्य की रियासत या जैसलमेर नामक रियासत है, वहाँ के सागरमल गोपा और वहाँ के राजा के संबंध में प्रस्तुत की गई है। तो हम सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण रंगा की जो अमर शहीद एकांकी उसका पाठ परिचय और उसके बाद में मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर नए वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है मिलता रहे। तो चलिए सीधा हम पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय में इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर करने की यशोगाथा है। इसी बिंदु में दो चार चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहली तो ये अमर शहीद एकांकी है, दूसरा सागरमल गोपा इस एकांकी के मुख्य पात्र है। एकांकी के जो मूलभूत तत्व होते हैं उसमें पात्र चयन सबसे महत्वपूर्ण है। तो सागरमल गोपा एक राष्ट्र प्रेमी है, एक देश प्रेमी है और वो इस कहानी के मुख्य पात्र है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफ़ीनामा पर दस्तखत करने से मना कर लिया। यानी कि किस प्रकार से अत्याचारपूर्ण शासन उस समय चलता है जैसलमेर में, और इधर स्वतंत्रता के अमर पुजारी सागरमल गोपा किसी भी सूरत पर जैसलमेर की रियासत या जैसलमेर की सत्ता के सामने घुटने नहीं टेकते हैं और इस राष्ट्र प्रेम की जो दिया सलाई है उसको बराबर जाज्वल्यमान रखते हैं। ऐसे ही सागरमल गोपा के ऊपर लिखी गई अमर शहीद एकांकी है। अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। ये तारीख अमूमन पूछी भी जा सकती है, तो आप याद रखेंगे 3 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल छिड़क करके और जैसलमेर की जेल में सागरमल गोपा को जिंदा जलाया जाता है। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एकांकी एक सफल एकांकी है। तत्व यानी कि किसी भी कहानी, एकांकी, उपन्यास, इसके लिए मूलभूत जो तत्व है उसमें पात्र हो सकता है, चरित्र चित्रण हो सकता है, संवाद या कथोपकथन हो सकता है, देश काल वातावरण है, उद्देश्य है, भाषा शैली है। तो इन सब तत्वों की दृष्टि से एक सफल एकांकी जो है वो हमारे अमर शहीद एकांकी है। इसकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में कथोपकथन और संवाद होता है और ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग सागरमल गोपा के मुख से होता है, देशभक्तों या एक अच्छे पाठक के अंदर ओज पैदा कर देता है, वीर रस पैदा कर देता है। चलिए आगे। अमर शहीद एकांकी के जो पात्र है उसमें सागरमल गोपा जो इस एकांकी के मुख्य पात्र है, 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँवों में दोहरी बेड़ियाँ हैं। दूसरे पात्र गुमान सिंह रावलोत जो पुलिस अधीक्षक है, जेलर जो करनी दान है, जैसलमेर जेल का इंचार्ज उनके पास है, और बीरबल
मुनका सोहेल, अहमद कलर, सिपाही, ये अन्य गौण पात्र है जो बीच बीच में इस एकांकी को गति प्रदान करती है। 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय, जैसलमेर रियासत की चर्चा चल रही है और इस एकांकी में ज़्यादा व्याख्या करने की यूँ मुझे नहीं लगता है ज़रूरी हो, पाठ ज़्यादा ही बड़ा है, तो हम सीधे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाज़ा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है। उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है तथा पाँवों में भारी बेड़ियों के कारण उनके पाँवों में घाव पड़ गए हैं तथा उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो मैले कुचेले हैं। बैंतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे या फटे हुए हैं तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह है। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है। वह दांत भींच कर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस निकल जाती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोत, जो कि आपको पता है पुलिस अधीक्षक है, खूनी भेड़िए की सी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है। और अब सागरमल चीख करके कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये पीड़ा, ये अपमान, ये आग अब नहीं सही जा सकती। गुमान कहता है, नहीं सही जाती तो महारावल जवार सिंह जी से माफ़ी मांग लो। सागरमल प्रत्युत्तर में कहता है, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? गुमान कहता है, सागर, अगर एक अपराध हो तो बताऊं। राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। सागर कहता है, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। गुमान कहता है, लानत है तेरी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नुचवा लेता। सागरमल कहते हैं, पर क्यों? गुमान, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा। यह जो गुमान सिंह की पंक्ति है, इसमें प्रश्न बने जाते हैं कि जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सागरमल गोपा की 2 प्रकाशित पुस्तिकाएं हैं। और किस प्रकार से महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक भी कहा जाता है और जैसलमेर राज्य को जंगल का राज्य कहा जाता है। इससे छोटे या बड़े किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देना। आगे चलिए फिर। सागर जो है अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच, गुमान सिंह, क्या मैंने ये गलत कहा है? गुमान सिंह कहता है, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है, तूने उसी थाली में छेद किया। गद्दार। सागर प्रत्युत्तर देता है, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रही हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया, लोगों के फायदे के लिए किया। गुमान सिंह बात को सुनकर के गुस्से से बोलता है, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं करवाया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणाएं नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं लिया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने ये सब किया कि नहीं? सागर इसका जवाब देता है, किया किया
किया, 100 बार किया और 1000 बार करूँगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। ये सागरमल गोपा के जीवन का उद्देश्य था या ध्येय था या पर्पज रहा। गुमान और तेरे जैसे पीवने संपोलियों को मैं पाँवों से कुचल देना चाहता हूँ। सागर कहता है, गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरे सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा। आगे देखिए गुमान चीख करके, ओहो चुप कर कमीने, ये सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर, अभी बताता हूँ। बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर तीनों एक साथ आते हैं। हुक्म रावलोत जी। गुमान सिंह रावलोत कहते हैं, सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़े, लातें, घूसें, लाठी और बूटों की ठोकरें मारें, मार मार कर इसका कच्चूमर निकाल दें। बीरबल इस प्रकार से आता है, चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पाँवों के बट। कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घूंसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर ये मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को ज़मीन पर गिरा देते हैं। उसके पाँवों पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। वह जोर से चीखता है। गुमान सिंह व सिपाही जोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। तो साथियों, भारत की आज़ादी के लिए जिन हुतात्माओं ने अपने देश की अक्षुण्णता और आज़ादी को बचाने के लिए कितने कष्ट सही होंगे, कितनी यातनाएं और तकलीफ़ें सही होगी सागरमल गोपा की, इस अगर आप उस चीज़ को या उस जिक्र को देखना चाहते हो तो अमर शहीद एकांकी उसकी एक झांकी प्रस्तुत करती है कि देश प्रेमियों के ऊपर किस प्रकार की यातनाएं आती थी। गुमान सिंह, फेंक दो इस जिंदा लाश को। गुमान अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सज़ा दूंगा कि यह है जेलर आपको पता है कर्णीदान है। वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। गुमान सिंह इस बात को समझे नहीं, बताते हैं आपकी बात समझा नहीं। जेलर कहते कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर ज़रूरी बात करनी है। और गुमान सिंह कहते हैं, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लें। जेलर जवाब देते हैं, ज़रूर, और हाँ, थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। गुमान सिंह जाते हुए कहते हैं, ठीक है। और जेलर जो है उसकी नब्ज देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है। धीरे धीरे कराहता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उससे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। जेलर सागर संबोधन करता है। सागरमल जवाब देता है, जी। जेलर कर्णीदान कहते हैं, सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा। तेरी ये हालत मुझसे देखा नहीं जाता। ओह, क्या दशा हो गई है तेरी। सागरमल कहता है, धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। जेलर, तो तुम क्या चाहते हो। सागरमल, हमें चाहिए सिर्फ स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। सागर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। पूरे मुल्क की स्वतंत्रता मैं चाहता हूँ।
जेलर, तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। सागर, इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के 1000 सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ, अर्थात बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। जेलर कहता है, पर सागर जरा सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा घर, तेरा परिवार। सागर कहता है, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। ज्वेलर साहब, वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। जेलर कहता है, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो? सागरमल कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम तो ये मान कर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। जेलर, और चलते चलते जिंदगी के कदम थम गए तो? सागरमल कहते हैं, तो ये मशाल हम किसी और के हाथों में सौंप कर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। और तब जेलर कहता है, पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है। जहान यानी कि संसार। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी ये मशाल जलती रह सकेगी? अर्थात तेज तूफान यहाँ आतताई पूर्ण शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था को कहा जाता है कि इस प्रकार का अगर तूने प्रयास किया तो ये जो आंधियाँ हैं, जो बाधाएं हैं, ये तेरा पटाक्षेप कर देंगी। तब वो सागर कहता है, वह मशाल ही क्या ज्वेलर साहब जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर ये मशाल बुझने लगी तो हजारें दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से। फिर बुझने से क्या डर। जेलर कहता है कि पर सागर, पर उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले। सागर जवाब देता है, और ये जवाब बहुत शानदार। स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब। वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींच कर ये अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भगीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था। युगों युगों तक लोग उस भगीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। जेलर साहब, गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। सागर जवाब देता है कि नींव का पत्थर कब रहता है या कब कहता है जेलर साहब की मेरी कहानी बने। यानी कि जो नींव के पत्थर होते हैं वो अपनी कहानी को गढ़ने के लिए नहीं, बल्कि बलिदान के लिए, उस बुनियाद को खड़ा करने के लिए, उन कंगूरों को मंच प्रदान करने के लिए शहर मिट्टी में गाड़ दिए जाते हैं। उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होती है या होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। जेलर कहते हैं, फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। सागर कहता है, जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उसके यशोगीत गाए? वे तो चुपचाप झड़ जाते और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। जेलर कहता है, फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के। सागर कहता है, यज्ञ में आहुति देने वाला ये नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती है, उठती भी है या नहीं। वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। इस प्रकार के कथन के बाद जेलर कहते हैं, पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्ण आहुति हो जाएगी? तेरे बलिदान से यज्ञ को कौन सा संपूर्णता प्रदान हो जाएगी? सागर कहते हैं, जेलर साहब, जैसे एक बीज गल कर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लो जलकर ही हजारों दीप जला सकती है,
एक लहर उठकर ही हजारों लहरें उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्ण आहुति न बने, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही मेरे प्राणों का दीप। यानी कि दीपकों की जो श्रृंखला है उसमें मेरा भी नाम जुड़ जाएगा। जेलर कहते हैं, पर सागर तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। सागर कहता है, पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। जेलर कहता है, ये सब जुनून की बातें हैं। तुम यहाँ पर कोटे में कैद हो या तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। सागर हंसता है, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज़ का यदि गला घोंटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी, और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। फिर शहीदों की जिंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़ कर बह निकलती है। ऐसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। जेलर कहते हैं, ये सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। जानते हो, तुम्हारे बुढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए। दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाएं। तुम्हारे भाई कितने दुखी है। सोनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? यानी कि एक प्रकार से भावनाओं की लहर जिस प्रकार से जेलर ने छेड़ी है, और उन भावनाओं की लहर में गोताखोर किस प्रकार से गोता लगा सकता है, सागर में वो क्षमता है। सागर कहता है, जेलर साहब, मैं एक आँख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आँख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ जेलर साहब। मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता का पिता है, मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर है। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के ओठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके, तो मैं अपने परिवार की हर करा हर आंसू सहने को तैयार हूँ। यानी कि एक प्रकार से समष्टि सोच का सूचक है सागर का उक्त कथन। जेलर कहता है, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं। महारावल जवाहर सिंह कोई पराई नहीं, अपने ही अन्नदाता है, उनको पिता समझकर माफी मांग लो। सागर, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे से ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उससे माफी दत्त कभी नहीं। जेलर कहता है, तो वे तुझे मार डालेंगे, उनका कानून उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा तुम्हारे। सागर जवाब देता है कि कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोच कर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं हो सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो फैले बिना नहीं रहती। वे मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावना को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। जेलर जवाब में बताता है कि देख, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे, तुझे ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दहल जाए। सागर पूरे साहस के साथ में जवाब देता है, ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेगी जेलर साहब। जितना इस तन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लो और तेज होगी। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता है या बढ़ता है।
जेलर कहता है अरे पागल, ये तेरे पांव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। सागर हंस करके कहता है कि मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं। फिर मेरे पांव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरा हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हों, मेरी आंख फूटने से यदि देश को नई नजर मिले, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोना ही अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। कितना शानदार और साहस के साथ में जवाब। जेलर कहता है अब तुझे कैसे समझाऊं, मेरा तो यही कहना है। इस बीच गुमान आ जाता है, जो कि गुमान सिंह रावलोत पुलिस अधीक्षक है। ये आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा या आपकी मीठी चाल से ये बस में नहीं आएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं इसे वो मजा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रही है। जेलर को गुमान सिंह रावलोत कहते हैं, गुमान हाँ तो सागर बता, तूने रेजिमेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है, बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। देखिए, इस कथन में प्रश्न बनता है कि सागरमल गोपा ने किन किन लोगों को पत्र लिखे थे। तो उसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, इन लोगों को इन्होंने पत्र लिखे थे। और इस संबंध में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। और छोटे प्रश्न किसी भी बोर्ड क्लासेज में या लोकल क्लासेज के एग्जाम होते हैं उनमें गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि छोटे प्रश्न गलत होने का मतलब है कि बुनियाद कमजोर है। बुनियाद को और मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न की हर कंसेप्ट हमारे क्लियरिफाई होनी चाहिए। फिर चलिए, सागरमल कहता है कि सच्चाई कहने का हर इंसान को हक है। गुमान सिंह, तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। गुमान कहता है, काले कारनामों का पर्दाफाश और कर दो। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथ हुई। जैसलमेर के सागरमल गोपा नागपुर से जैसलमेर की जेल में आते हैं, जैसा कि गुमान के इस कथन से स्पष्ट होता है। सागर कहता है, मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंतशाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है सामंतशाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। लगता है महाराज और तुम दोनों। गुमान, चुप रह बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूंगा। बीरबल, अहमद इसे ले आओ और माचा चढ़ाओ। इसके मुंह, नाक, आंख और निचले अंगों में मिर्च भर दो। इसकी ऐसी हालात कर दो कि ये मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे। खींच डालो इसकी खाल। सागर कहता है, नहीं नहीं, अरे मेरी टांगें चुर रही है, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे अरे अरे, मेरी आंखों में मिर्च डाल दी, आहा, अरे अरे, मुझे छोड़ दो, अरे राक्षसों बस करो, अरे अरे, ये मिर्च मेरे 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 मत चढ़ाओ, अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई, छोड़ दो मुझे। गुमान अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफी नामे पर दस्तखत कर ले। सागर कहता है, मेरे मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, पर माफी नामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूंगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं देकर मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए और मुझे नाहक बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूं पर किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। गुमान इसका जवाब देता है, तो क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा, देख, या तो माफी नामे पर
दस्तखत कर ले। दस्तखत यानी कि हस्ताक्षर, दस्त हाथ को कहते हैं, खत यानी कि लिखना। आगे देखिए, सागर ताकि माफ़ीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको, दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है सागरमल। अगर तूने इन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा। और वास्तव में आप सामान्य ज्ञान में पढ़ते होंगे कि सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में मिट्टी का तेल, जिसको हम केरोसिन कहते हैं, वो छिड़क करके जला दिया जाता है। आगे देखिए, सागर कहता है और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएगी। गुमान कहता है, गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है सागर। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा, समझे कि नहीं। सागर समझ गया, तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन ओढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी। गुमान, नहीं, कभी नहीं। तेरे परदादा ने भी आत्महत्या की थी, यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। सागर कहता है, झूठे नीच राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है। गुमान कहता है कि मुझे नीच कहता है। सागर मतलब जवाब बड़ी दृढ़ता के साथ में देता है, हाँ हाँ, नीच, 1000 बार नीच। गुमान कहता है, बीरबल, मिट्टी के तेल का कनस्तर ला, इसे आज मजा चखा कर ही रहूंगा। मैं कहता हूं ला। सागर, हाँ हाँ कहूंगा। गुमान कहेगा, सागर, हाँ कहूंगा। गुमान, तो ले, और अब भी सोच ले, वरना माचिस जलाता हूं। सागरमल कहता है, जला ले। गुमान पूछता है, जला लूं। सागरमल कहता है कि हाँ हाँ जला ले। सागर कहता है, नहीं करूँगा, जल जाना मंजूर है, पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। गुमान कहता है, नहीं मांगेगा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सागर कहता है, नहीं मांगूंगा राक्षस। गुमान जवाब में बोलता है कि राक्षस, तो ले। सागर के कपड़ों में आग लगती है, वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं। धीरे धीरे आग तेज होती है। सागर, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दें गुमान सिंह, ताकि मेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाए। गुमान सिंह कहते हैं, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। और सागरमल के मुख से निकलता है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान कहता है, अरे इसकी आवाज़ें दूसरों को सुनाई देगी, इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज़ दब जाए। सागर ज्यों ही भारत माता की जय बोलता है, वो तीनों महारावल की जय बोलते हैं। इस तरह से सागर जो है वो भारत माता की जय बोलता है। और फिर मिट्टी के तेल के कारण सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा, यह जो एकांकी, अमर शहीद एकांकी सागरमल गोपा पर आधारित है। लक्ष्मी नारायण रंगा जिनके लेखक है, एक ऐतिहासिक एकांकी है और एक ऐसे राष्ट्र प्रेमी का जीवन चित्रित किया है जिन्होंने उस समय की जो भी यातनाएं थी उनको सहा, लेकिन अपने देश के लिए किस प्रकार से खुद को निछावर करना ठीक समझा। इसलिए बहुत अच्छा पाठ आज हमारे देश की सीमाओं पर नौजवान भी सागरमल गोपा बन कर के सेवा दे रहे हैं। इसलिए ऐसे वृत्तांतों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करना अच्छे संकेत हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी जीवन में जो भी छात्र पढ़ेंगे तो उनमें भी देश प्रेम की भावना प्रज्वलित होगी। इसलिए मैं एक शेर जो सैनिकों के लिए समर्पित है वो इस पाठ के माध्यम से साझा करना चाहूँगा
कि क्या समुंदरों का शोर, भावर की चाल क्या, तेरे आगे सर उठाए मौज की मजाल क्या, चीर के बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मज़ा है फौजी होकर जीने का। जी हाँ, पाठ हमारा पूरा होता है। यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और फिर देखिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।